Hi students, today we start with the next topic that is the limitations of first law of thermodynamics जिसको spontaneity बोलते हैं। क्या जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक का वो किसके साथ कंसर्न्ड है कि जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम समझ सकते हैं कि कैसे एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में। ऑल्सो कहता है जो बेसिक पॉइंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का वो क्या है कि जो सभी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस हैं वो इस तरीके से होते हैं ताकि जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहे। दैट इज कहता है जो एनर्जी है सिस्टम की एंड जो एनर्जी है सराउंडिंग की वो चेंज ना हो। जबकि कहते हैं कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो सभी प्रोसेसेस हैं उनकी क्या होती है कि नेचुरल डायरेक्शन होती है, कि कुदरती डायरेक्शन होती है। दैट इज कहता है वो उस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं जिसमें वो अपने आप चलते हैं, उसको चलाने के लिए हमें बाहर से कोई भी फोर्स नहीं देनी पड़ती। जैसे कहता है हॉट ऑब्जेक्ट है वो ठंडा हो जाता है उतने टेम्परेचर तक जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, बट कोई भी जो ठंडा ऑब्जेक्ट है वो अपने आप गर्म नहीं होता सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल कहता है जो गर्म चाय का कप है उसको हम रूम में रखें, कहता है वो स्पॉन्टेनियसली वो अपने आप क्या होगा ठंडा होगा। उस दौरान कहता है जो गर्म चाय का कप है अपनी हीट को लूज़ कर देता है सराउंडिंग को। ऑब्वियसली कहता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बिकॉज कहता जिस एनर्जी को सिस्टम ने लूज़ करा है, यहाँ पे सिस्टम हमने कौन सा लिया है गर्म चाय का कप लिया है। कहता है जो सिस्टम एनर्जी को लूज़ करता है उसी सेम एनर्जी को सराउंडिंग क्या कर लेती है गेन कर लेती है। जबकि कहता हमने कभी भी ऐसा ऑब्जर्व नहीं करा कि जो चाय का कप है रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने आप गर्म हो जाए सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर। कहता जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक का वो अभी भी यहाँ पे अप्लाई होगा इस रिवर्स प्रोसेस के अंदर। जब कहता सराउंडिंग एनर्जी को लूज़ करेगी उस राम सेम एनर्जी को जो सिस्टम है वो क्या कर लेगा एनर्जी को गेन कर लेगा, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। इन अदर वर्ड कहता जो कूलिंग है गर्म बॉडी की रूम टेम्परेचर के ऊपर वो अपने आप प्रोसीड करती है, बट कहता जो ठंडी बॉडी है वो अपने आप गर्म नहीं होती है। जबकि कहता होते क्या है ये दोनों प्रोसेसेस है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होते हैं। ऐसे कहता और भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं हमें यहाँ पे गिवन दे रखे हैं जो स्पॉन्टेनियसली चलते हैं एक डायरेक्शन में। जैसे कहता जो गैस है वो अपने आप क्या हो जाती है फैल जाती है, जितनी भी स्पेस उसको अवेलेबल होती है उस अवेलेबल स्पेस में वो अपने आप क्या हो जाती है फैल जाती है, उसमें वो स्पॉन्टेनियसली चलती है एक डायरेक्शन में। जबकि कहता हमने कभी भी ऐसा ऑब्जर्व नहीं करा कि जो गैस है अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाए स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर। ऐसी दूसरी एग्जांपल हमें गिवन दे रखी है जब कहता हम इंक का ड्रॉप डालते हैं बीकर में, जिस बीकर में हमने क्या लिया है वाटर को लिया है। कहता जो इंक है वो अपने आप क्या हो जाएगी फैल जाएगी स्पॉन्टेनियसली, कहता वो स्प्रेड हो जाती है थ्रू आउट द बीकर, जिसके कारण जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा। बट हमने कहता कभी भी ऐसा ऑब्जर्व नहीं करा कि जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है उसमें से जो इंक है वो क्या हो जाए एक जगह के ऊपर वापस अकमुलेट हो जाए ड्रॉप की फॉर्म में। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन दे रखी है जब कहता जो दो गैसेज हैं उसको हम सेम प्रेशर के अंडर रखते हैं दो आइडेंटिकल बल्ब में, उन दोनों बल्ब को आपस में कनेक्ट करा होता है थ्रू अ स्टॉप कॉक, एंड उनको जब स्टॉप कॉक को ओपन करके मिक्स होने के लिए अलाउड करते हैं उस दौरान कहते हैं ये दोनों गैसेज आपस में मिक्स होकर क्या बनाती हैं होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। जबकि कहता हमने कभी भी ऐसा ऑब्जर्व नहीं करा कि जो मिक्सचर है दो गैसेज का वो अपने आप एक दूसरे से क्या हो जाए सेपरेट गैसेज में कन्वर्ट हो जाए। कहता ऐसी काफ़ी सारी जो केमिकल रिएक्शन है वो भी स्पॉन्टेनियसली चलती हैं, वो भी अपने आप चलती हैं किसी एक डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल जब कहता हम मिक्स करते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को, उस दौरान जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो अपने आप होती है एंड हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी सोडियम क्लोराइड मिलेगा, साथ में क्या मिलता है वाटर मिलता है। जबकि कहता अगर जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम पानी में डिजॉल्व कर दें उस दौरान ये जो प्रोसेस है रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप प्रोसीड नहीं करता है। ऐसे कहता जो कार्बन है कार्बन को हम बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली चलता है, बट कहता जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इवन कहता उसको हम स्ट्रांगली हीट भी कर दे, स्ट्रांगली हीट करने से भी वो वापस डिकम्पोज होकर कार्बन एंड ऑक्सीजन नहीं देती है।
नेक्स्ट इज कहता है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कंबाइन होगी ऑक्सीजन के साथ, उस दौरान एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है एंड फॉर्मेशन क्या होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी। कहता है इस रिएक्शन को जब हम एक बार इनिशिएट करते हैं, एक बार जब स्टार्ट करेंगे स्पार्क के साथ, उसके बाद ये रिएक्शन है वो अपने आप प्रोसीड करती है। जबकि कहता है जो वाटर है वो डिकम्पोज नहीं होता, वो अपने आप डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नहीं देगा। दस कहता है ये जो ऑब्जर्वेशन है वहाँ से हम क्या चीज़ कंक्लूड करते हैं कि जो हमारे पास फोर्स है, एक ऐसी फोर्स होती है जिसके कारण कहता है जो केमिकल रिएक्शन है एंड जो कहता है सर्टेन फिजिकल प्रोसेस है वो प्रोसीड करते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर, जिसमें वो अपने आप चलते हैं। नेचुरली कहता है यहाँ पे हमारे पास एक क्यूरियस क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाई डू चेंजेस टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि जो चेंजेस है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों होती हैं अपने आप। कहते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो ये डिटर्मिन नहीं करता कि फिजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस को, कि प्रोसेस है वो अपने आप चलेगा या नहीं चलेगा। कहते हैं जो स्पॉन्टेनिटी है या फिर फिजिबिलिटी होती है फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेसेस की, उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से डिसाइड करते हैं, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस क्या होता है। कहते हैं जो टर्म है स्पॉन्टेनिटी, उसका मतलब क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, कि वो प्रोसेस है अपने आप चलेगा। दैट इज़ कहता है अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, कि वो प्रोसेस जो अपने आप चले अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, कि किसी भी जो गिवन कंडीशंस है उस गिवन कंडीशन के अंदर वो प्रोसेस अपने आप चले। कहता उसको जस्ट एक बारी हमारे पास स्टार्टिंग में इनिशिएट करना पड़े, स्टार्टिंग में चलाना पड़े, उसके बाद वो प्रोसेस अपने आप प्रोसीड करे, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। इन अदर वर्ड कहते हैं जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है जो बिना किसी वर्क डन के, मीन्स उसके ऊपर बिना वर्क डन के वो प्रोसेस अपने आप प्रोसीड करे। कहते हैं जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ऑल्सो उसको हम क्या बोल देते हैं, फिजिबल प्रोसेस बोलते हैं या फिर प्रोबेबल प्रोसेस बोलते हैं। कहते हैं एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो टर्म स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस टर्म को कहता हम ये नहीं मानते कि जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियसली चलेगा, कि वो एकदम चल पड़ेगा। सिंपली कहता वो क्या प्रेडिक्ट करता है कि जो प्रोसेस है उसमें एक कुदरती पोटेंशियल होता है अपने आप होने का। कहता जो एक्चुअल स्पीड होती है प्रोसेस की वो वेरी होती रहती है, वो बहुत स्लो भी हो सकता है, एक्सट्रीमली फास्ट भी हो सकता है। कहता ऑल्सो कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसको कई बार क्या होता है शुरू करना पड़ता है, एक बार स्टार्ट करने से वो अपने आप बाद में क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, बट वंस इनिशिएटेड, बट एक बार उनको क्या करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद क्या था वो अपने आप चलते रहते हैं। कहता है ये जो प्रोसेसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। दस कहता है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वेयर नो इनिशिएशन इज नीडेड। कहता वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप चलें बिना इनिशिएशन के, मीन्स उनको बिना कोई स्टार्टिंग दिए वो अपने आप ही प्रोसीड करे। जैसे कहता चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं, उस दौरान हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है। कहता यहाँ पे हमें कोई भी इनिशिएशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये प्रोसेस अपने आप प्रोसीड करेगा, अपने आप जो चीनी है बड़ी बड़ी पानी में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे सेकंड हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, वाटर कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर, सी एंड ओपन वेसल। कहते जो पानी है वो अपने आप इवेपोरेट होता रहता है पॉन्ड से, रिवर से, सी से या ओपन वेसल से, किसी भी खुले बर्तन के अंदर पानी अपने आप क्या होता रहता है, धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है। नेक्स्ट इज कहता जो नाइट्रिक ऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्ट होकर क्या देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते हैं। ये प्रोसेस भी अपने आप प्रोसीड करता है बिना इनिशिएशन के। नेक्स्ट इज दूसरी टाइप हमें गिवन दे रखी है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिनको एक बार स्टार्ट करना पड़ता है उसके बाद वो अपने आप प्रोसीड करते हैं। जैसे हमें रिएक्शन गिवन दे रखी है, वंस अ रिएक्शन बिटवीन दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहता है जो हमारे पास एक बार हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन है उसको शुरू करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक स्पार्क को उसमें से पास करा के, उसके बाद कहता है ये जो रिएक्शन है अपने आप प्रोसीड करती रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है कि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है इनके बीच में फर्स्ट हमें एक बार शुरू में इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद ये रिएक्शन अपने आप क्या करेगी, प्रोसीड करेगी।
नेक्स्ट इज कहता है इन डोमेस्टिक ओवन कोल कीप्स ऑन बर्निंग वंस इनिशिएटेड। कहता है डोमेस्टिक ओवन के अंदर या फिर कोल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक बार ही उसको स्टार्ट करना पड़ता है, हीट करना, उसके बाद उसको बर्न करना स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद कहता है वो अपने आप क्या होते रहते हैं, बर्न होते रहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, कहता है जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, एक बार इनकी जो बर्निंग है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कहता है ये अपने आप क्या होगी, रिएक्शन प्रोसीड होगी। नेक्स्ट इज कहता है जो मीथेन बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कहता है इसको रिएक्शन को भी एक बार ही शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद कहता है जो मीथेन की बर्निंग है वो अपने आप होती रहती है। नेक्स्ट इज कहता है जो हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे उस दौरान वो डिकम्पोज होकर क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कहता है इस रिएक्शन को भी स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद ये रिएक्शन अपने आप क्या होगी, प्रोसीड होगी। कहता है इन सभी रिएक्शन से हम क्या चीज़ रिजल्ट निकालते हैं कि जो स्पॉन्टेनिटी है उसका मतलब क्या है कि हमारे पास इनहेरेंट टेंडेंसी होती है प्रोसेस में, ताकि वो अपने आप चल सके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। ऑन द अदर हैंड कहता प्रोसेसेस वो क्या होती हैं, फॉरबिडन होंगे एंड आर मेड टू टेक प्लेस, जिन्हें करवाना पड़ेगा एनर्जी को सप्लाई करके, जिनको हम बाहर से सप्लाई करेंगे एनर्जी तभी वो प्रोसेस चलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। इन अदर वर्ड कहते जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उनको हम कैसे करवाएंगे, उसके ऊपर वर्क डन करता पड़ता है। कहता वर्क डन करेंगे तभी वो प्रोसेस प्रोसीड करेगा, अदरवाइज वो प्रोसेस प्रोसीड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कहता जो कप है चाय का उसको हमें गर्म करना है, कहता है ये जो इसका रिवर्स प्रोसेस है वो कुदरती होता है, वो अपने आप होता है, गर्म चाय का कप अपने आप ठंडा हो जाएगा। बट कहता है जो चाय है उसको गर्म करने के लिए हमें बाहर से हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट कहते हैं ये प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या दी है, आउटसाइड एजेंसी यूज़ करी है जिससे हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तभी वो गर्म हो रहा है। सिमिलरली कहता जो गैस है उसको कंप्रेस करते हैं स्मॉलर वॉल्यूम के, ऐसे कहता जो इंक सोल्यूशन है, इंक सोल्यूशन से इंक का ड्रॉप बाहर निकालना है तो ये प्रोसेस के लिए भी हमें एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसे कहते जो मिक्सचर है दो गैसेस का उसको हमें वापस सेपरेट करना है अलग अलग गैसेस के अंदर, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, इस प्रोसेस के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा तभी ये प्रोसेस है प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिमिलरली कहता जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का कैन बी मेड टू गिवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहता सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से हम वापस HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। ऐसे कहता वाटर की डीकम्पोजिशन करवाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उस दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना पड़ेगा, जबकि कहता हर एक केस में हमने क्या करा है, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा तभी ये जो चेंजेस है वो पॉसिबल होंगी, अदरवाइज कहता ये जो चेंजेस है वो पॉसिबल नहीं होंगी। कहता है यहाँ से एक अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर है स्पॉन्टेनियस चेंजेस का, कहते हैं जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो उतने टाइम तक प्रोसीड करेंगे जितने टाइम तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल कहता है जो कप है हमारे पास गर्म चाय का कप है वो उतने टाइम तक ठंडा होता रहेगा जितने टाइम तक कहता है जो चाय के कप का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के बराबर नहीं हो जाता। एक बार ही कहता है जो चाय का कप एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उसके बाद फर्दर कोई भी चेंज है वो टेम्परेचर में ऑब्जर्व नहीं होती है। तो कहता है यहाँ से हम कह सकते हैं जो कप है चाय का एंड सराउंडिंग वो क्या आ जाते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। सिमिलरली कहता जो मिक्सिंग होती है दो गैसेस की उतने टाइम तक कंटिन्यू चलती रहेगी जितने टाइम तक कहता इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाती दोनों कंटेनर्स में। दस कहता जो सभी स्पॉन्टेनियस चेंजेस हैं वो उतने टाइम तक प्रोसीड करती हैं अपने आप जितने टाइम तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। दस कहता जो नेचुरल टेंडेंसी है अलग अलग प्रोसेसेस की अपने आप होने के लिए, कहता वहाँ से हमारे माइंड में एक क्यूरियस क्वेश्चन आता है, दैट इज़ व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स विच मेक द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, कि ऐसी कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो प्रोसेस को अपने आप प्रोसीड करवाती है। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस एंड इंथैल्पी चेंज, कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस क्या होता है एंड इंथैल्पी चेंज क्या होती है। कहते हैं एक वेल नॉन फैक्ट है कि जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस है उसमें क्या होती है, एनर्जी चेंज होगी। कहता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो काफ़ी सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं एनर्जी चेंज के बेसिस के ऊपर कैसे होते हैं। जैसे कहता हम किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में सोचें कि जो क्रिकेट की बॉल है वो हमारे हाथ से नीचे गिरती है ग्राउंड की तरफ को, ऐसे कहता जो पानी फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल के अंदर। सिमिलरली कहता रॉक है, एक रॉक है हमारे पास
उस दौरान हमारे पास क्या होगा, उसकी जो कहता है स्लोप होती है, उससे कहता है कोई भी चीज़ नीचे को गिराएं तो वो अपने आप ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती है, गिरती है। कहता है कभी वो वापस नीचे से रोल होके ऊपर वापस नहीं जाती है, प्रोसीड नहीं करेगी अपने आप। जैसे कहता है हमें पता है कि जो बॉल है या फिर जो वाटर है या रॉक प्रोसेसेस हैं, इनमें क्या होती है, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है हाई लेवल के ऊपर एज़ कंपेरिजन टू लो लेवल के। ये हमें क्या चीज़ सजेस्ट करती है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है उसमें क्या होती है, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है वो प्रोसीड करेंगे बाय डिक्रीज ऑफ एनर्जी। कहता है वो अपने आप इसलिए प्रोसीड करते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। मोरओवर कहते जो स्टेट होती है लोस्ट एनर्जी की, वो क्या होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली स्टेट होती है, जिसके कारण कहते हैं एक नेचुरल टेंडेंसी होती है सभी सिस्टम में कि जो यूनिवर्स में कहता है सारे के सारे सिस्टम है उसमें कहते हैं एक कुदरती टेंडेंसी होती है, वो अनस्टेबिलिटी से क्या मूव करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ को मूव करते हैं, जिसके कारण कहते हैं ये जो प्रोसेसेस है वो अपने आप प्रोसीड करेंगे अपनी एनर्जी को डिक्रीज करके। ऐसे ही अंदर क्या होती है, इनहेरेंट टेंडेंसी होती है स्टेबलाइज होने की। जैसे कहता है ज़्यादातर जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस है वो क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। उस दौरान कहता है जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे कहता जो कार्बन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने की, उस दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज कब होगी, जब वो अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उस दौरान वो एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे। ऐसे ही हमें और भी केमिकल रिएक्शन गिवन दे रखी है जिसमें कहता है वो प्रोसीड होने से क्या होगी, एनर्जी है वो रिलीज होगी। सिमिलरली कहता है जो ऑक्टेन है अपने आप बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड हमें प्रोडक्ट क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देता है। उस दौरान कहता है काफ़ी सारी हीट है वो क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो कहता है हमारे पास यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है कि जो सभी प्रोसेसेस हैं वो अपने आप इसलिए चलते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ कर दें एंड एनर्जी को डिक्रीज़ करके वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इन अदर वर्ड कहता है इनके केस में जो साइन है डेल्टा एच का वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन मीन्स वो प्रोसेस अपने आप प्रोसीड कर रहा है एनर्जी को डिक्रीज़ करके। उस दौरान कहते हैं जो ड्राइविंग फोर्स होती है बिहाइंड द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो हमें कहाँ से पता चलता है, डेल्टा एच की वैल्यू से पता चलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।